कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक हो चुका है। यानी कि देश की संसद फेल, देश की न्यायपालिका फेल, देश की लोकल बॉडीज फेल, देश के विधानसभा फेल, लेकिन बुलडोजर से न्याय होगा। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक हो नहीं सकता। ममता जी, जरा गंभीरता से सोचना, जब खुद पे आती है नहीं, जब खुद पे पड़ती है आदमी, जरा सी कोई बात दिक्कत हो जाए तो संसद में खड़े होकर रोना पड़ता है। बुलडोजर केवल अन्याय कर सकता है, बुलडोजर अत्याचार का प्रतीक हो सकता है, तानाशाही का प्रतीक हो सकता है, गैर कानूनी बदला लेने का प्रतीक हो सकता है। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। और जो आपने राकेश पांडे जी पूछा क्या सैफई के लिए तो नहीं कहा, तो क्या राजनीतिक आदमी को तब बोलना चाहिए जब व्यक्तिगत नुकसान हो? केवल हम अपने घर की चिंता करें, प्रदेश की चिंता ना करें। नहीं, व्यक्तिगत नुकसान हो तो ना बोले। सताया जा रहा है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बोलना चाहिए बिना व्यक्तिगत नुकसान के भी, लेकिन फिर सवाल उठेगा कि व्यक्तिगत हमला आप करेंगे। आप शुरुआत करेंगे मनोरोगी से, आप शुरुआत करेंगे दुर्योधन कंस रावण से, समाज के साथ अन्याय हो रहा है। आपके पार्टी के दूसरे प्रवक्ता कहेंगे कि मठ में बहुत अवैध काम हो रहा है। मैं दो तीन चीजें बोलना चाहती हूं। तो आपको लगेगा कि वही आधे डायलॉग वही हैं जो कंस और दुर्योधन के डायलॉग थे, रावण के डायलॉग थे। आधे डायलॉग वही यूज करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। आप भी पढ़ लेना अगर आपने नहीं पढ़ी है। बोलिए ममता, कल रिप्लाई करिए, फिर हाजी नाज़िम खान कौन सा गलत कह दिया? मैं तो समता बता रहा हूं उनके बीच में। चाहती हूं क्योंकि राजकुमार भाई ने मेरा नाम लिया, तो राजकुमार भाई एक बात से तो मैं आपकी अग्री करती हूं कि बुलडोजर जो होता है ना, अन्याय का प्रतीक होता है। लेकिन बुलडोजर उत्तर प्रदेश में अन्याय का प्रतीक तब था जब अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तब जो ये बुलडोजर था, ये माफियाओं के हाथ का खिलौना हुआ करता था, जनता के ऊपर चलता था, है ना। और अब रिवर्स हो गया है रोल, अब न्याय का प्रतीक हो गया है। और उसकी जो स्टेयरिंग है ना राजकुमार भाई, उसकी जो स्टेयरिंग है उसको केवल न्याय प्रिय शासक ही चला सकता है, अन्याय के द्योतक नहीं चला सकते। और जहां तक स्टेयरिंग की बात है राजकुमार भाई, तो एक बात साफ कर दूं, जिन लोगों को लग्जरी कार चलाने की आदत है, जिनके हाथों को लग्जरी कार की स्टेयरिंग की आदत है, फरारी और लैम्बोर्गिनी की, उनके हाथों से ये कठोर बुलडोजर नहीं चलेगा, ये आप मान लीजिए। तो इस प्रकार की ठीक है हाजी नाज़िम खान, ये बदला वाली पॉलिटिक्स है, इससे आप इत्तेफाक रखते हैं, या फिर एक वोट बैंक को मैसेज देना है जो बार बार नैरेटिव सेट किया जाता है कि एक ही वर्ग के खिलाफ चलता है बुलडोजर, जबकि ऐसा है नहीं। हाँ राकेश भाई, देखिए मैंने पिछले 25 से 28 मिनट तक सबकी बातें सुनी। तो देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय के लिए बना है और वो समुदाय को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जितने भी पैनलिस्ट है सब जानते हैं। अगर मैं इनसे कहूं कि बुलडोजर आपने अगर मुस्लिम को छोड़कर अगर आपको हाथरस में जो कांड हुआ था उसमें क्यों नहीं चलाया, और आपके जो एक मंत्री थे उनके बच्चे ने किसान के ऊपर गाड़ी चला दी थी, उनके घर तो आज तक सेफ है। लेकिन क्या है, सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर जो बना है एक समुदाय के लिए। अभी जिस तरीके से हमारे राकेश त्रिपाठी जी बड़ी आन बान शान की बात कर रहे थे, तो मैं बता दूं पांडे जी, इन्हीं के महाराष्ट्र के अंदर अहमदनगर के अंदर एक विधायक है, उन्होंने क्या कहा कि जो महंत रामगिरी जी के हाथ लगा दिया, मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, ऐसे इनके विधायक कहते। लेकिन ये लोग कुछ एक्शन नहीं लेते। एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो मुस्लिम नहीं है। और दूसरी बात, अब मैं आ जाता हूँ हरियाणा पे। हरियाणा में किस तरीके का माहौल बनाते हैं, अगर वहां गौ मांस के लिए अगर पकड़े जाते हैं उनके साथ। हाजी नाज़िम खान सुनिए ना, सुनिए एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप ही के पास हूं। एक तो कोई गलत बोल दे, आप जिस नेता का जिक्र कर रहे हैं महाराष्ट्र में रहने का, वो गलत बोल दे, उसका सपोर्ट करने के लिए यहां पर कोई नहीं बैठा है। ना हम सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी को करना चाहिए, नंबर एक बात है। और नंबर दो बात है कि जितनी मुखरता से आप बोल रहे हैं सर, सरतन से जुदा के नारे लगे उस पर भी उतनी तरीके से बोल लेते। 15 मिनट के लिए हटा दो, पुलिस देख लेंगे, उस पर भी उतनी खुलकर बोल देते। तलवारों के दम पर इतने समय तक शासन किया, इस पर भी बोल लेते, तब आपकी जुबान सिल जाती है। सुन तो लीजिए। देखिए मैंने बड़े मैं आप ही के पास हूं, आप ही को सुन रहा हूं, लेकिन सिर्फ आपको थोड़ा सा आईना दिखा रहा हूं सर। अरे सुन लीजिए, हम लोगों की तो घर पे बुलडोजर चलता है, हम लोगों को आप आईना दिखाने की बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बता दीजिए, जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के अंदर अरे सुन लीजिए, हाजी साहब की धाराशाही बिल्डिंग जो धाराशाही कर दी बुलडोजर के द्वारा, उसमें तो कभी बात नहीं होगी। लेकिन हाँ सुन लीजिए, भारत के अंदर मैं कहता हूँ कि जिस तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है बुलडोजर, अरे सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी करी है बुलडोजर के लिए बिल्कुल सही की है। बुलडोजर लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिनके घरों पर बुलडोजर चले, क्या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उनके घरों पर जो बुलडोजर चले। ठीक है हाजी नाज़िम भाई, जितनी जगहों पर बुलडोजर चला और आप कह रहे हैं कि आप ही के समुदाय के खिलाफ चलता है सर, तो क्या किसी एक केस में ऐसा हुआ कि आप कोर्ट चले गए और कोर्ट ने यह कहा कि यह गलत तरीके से बुलडोजर चला, इसको कंपनसेट करे सरकार?
क्या कभी ऐसा कोई उदाहरण आप एक दे पाएंगे? हाँ राकेश भाई बिल्कुल, देखिए अभी जमीयत गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अरे वहां नहीं, पे एक उदाहरण आप दीजिए ना। जमीयत गई है, मैं मान रहा हूं, अभी उस पर आने दीजिए, फैसला दिशा निर्देश आने दीजिए, उस पर भी बातचीत कर लूंगा। लेकिन मुझे एक उदाहरण आप गिनाइए हाजी नाजिम खान, जिसमें किसी आपके समुदाय पर, जो आप कह रहे हैं धर्म विशेष पर बुलडोजर चला और उस पर कोर्ट ने कह दिया कि कंपनसेट करे सरकार, गलत तरीके से बुलडोजर चल गया। आप बताइए, एक उदाहरण दीजिए, मैं आपको चैलेंज देता हूं। हाँ राकेश भाई देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। मैंने अभी एक छतरपुर की घटना के बारे में कहा, क्या वो लीगल था? उसमें जो तो बुलडोजर आपने चला, कैसे तय कर लिया कि इलीगल था? नाजिम खान अरे जाइए ना तो कोर्ट में यही पहले। पूछ रहा हूं। अभी वहां पर अरे प्रशासन ने यही कहा ना कि अवैध तरीके से बना हुआ था, तो सर पहले जाकर साबित करिए। मैं यही तो पूछ रहा हूं, कहीं आपने साबित किया? हाँ सुन लीजिए राकेश भाई, पीस पार्टी हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ी हुई है। फिर भाई और जुल्म हम के जो खिलाफ खड़ी हुई है। कोर्ट में मैं जा- पूछ रहा हूं, सुन लीजिए, कोई कोर्ट में अरे जाते नहीं सर, हैं, कोई हमारी- डिमोलिशन ड्राइव को आपने गलत साबित किया। ये साबित किया कि ये बदले की भावना से सरकार ने किया, ये सही बना हुआ था, फिर भी गिरा दिया अवैध बता के। साबित क्या हो तो हाँ, इसका सुन- उदाहरण दीजिए ना सर। हाँ सुन लीजिए राकेश भाई, देखिए हमने पूरे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली, और जितने भी बुलडोजर तैयारी कर ली। मुस्लिम समाज के घरों पर चलाए गए, फिर वही बात है सर, तैयारी कर लिया तो पहले साबित करिए ना सर, फिर आपके इस सवाल के साथ खड़े रहेंगे। और कहीं बुलडोजर चलेगा तो पहला सवाल पूछेंगे राकेश त्रिपाठी। ये एक सवाल है, और जो मैंने पूछा हाजी नाजिम खान से, मैसेजिंग एक वोट बैंक को हो रही है बुलडोजर के बहाने। देखिए राकेश जी, आपने पिन पॉइंटेड सवाल पूछा और हाजी नाजिम खान फंस गए। आपने पिन पॉइंटेड पूछा कि एक कार्रवाई बताइए जहां पर इलीगल तरीके से बुलडोजर चला है, ये जवाब नहीं दे पाए। हाजी नाजिम खान मध्य प्रदेश का उदाहरण बताने लगे, अरे मध्य प्रदेश में लीगल तरीके से बुलडोजर चला, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर चला, इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि बुलडोजर विधि की परिधि के दायरे में ही चला है। बुलडोजर कहीं भी विधि की परिधि को लांघते हुए नहीं दिखा है, और अगर कहीं पर भी कानून तोड़ा होता, विधि सम्मत कार्रवाई न की होती, सर थोड़ा सा तो वक्त आपके कम पास है, ये थोड़ा सा अख्तियार वक्त कम होता, है। राकेश आपके जी, पास ये मैं अधिकार भाटी जी के होता, पास जाना चाहता हूं। भाटी जी 20 सेकंड शार्प रिप्लाई करिएगा। जो सवाल मैंने हाजी नाजिम खान से पूछा, क्या ये बुलडोजर के बहाने एक खास वोट बैंक को उपचुनाव के पहले आप लोग मैसेज दे रहे हैं? नहीं, ये सवाल तो माननीय योगी जी से पूछा जाना चाहिए कि वो कुछ समुदायों पर ही निशाना क्यों साधते हैं। जब लखनऊ में एक छेड़छाड़ की घटना होती है तो विधानसभा 16 लोग गिरफ्तार होते हैं, उसमें पांडे जी भी थे, तिवारी जी भी थे, सिंह साहब भी थे, गुप्ता जी भी थे, और लोग भी थे, लेकिन नाम दो ही लेते हैं, वो पवन यादव और अरबाज खान। ऐसा भेदभाव मुख्यमंत्री क्यों करते हैं? शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ क्या हुआ, उसका आदेश हाईकोर्ट दे चुका है। लगातार ओबीसी के साथ बेईमानी क्यों कर रहे हैं? ओबीसी की हकमारी क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पीडीए के साथ राकेश त्रिपाठी 20 सेकंड आपको भी एक आखिरी रिप्लाई के लिए। आप सिर्फ एमवाई वोट बैंक के जो आरोपी होते हैं उनका खोजते हैं कि कहीं से कुछ अवैध मिल जाए तो बुलडोजर चला दें। नहीं, पूरी तरह से गलत है। मैं तो उदाहरण देकर के फिर कानपुर देहात की घटना का बताऊंगा कि सूरज देही के बेटे मनोज यादव की हत्या मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में होती है, लेकिन एफआईआर नहीं लिखी जाती है, अखिलेश यादव के कार्यकाल में लिखी जाती है। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, एफआईआर लिखी जाती है, 6 साल के भीतर न्याय होता है। गरीब यादव परिवार को न्याय दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, और सुरेश यादव जो समाजवादी पार्टी का नेता है, जो हत्यारा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाता है। ये पीडीए धोखा है। ठीक है, ये अयोध्या में मोहित खान के साथ खड़े हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये वक्त इतना ही है। बुलडोजर के बहाने खास वोट बैंक को मैसेजिंग हो रही है, या फिर अपना चुनाव का हिस्सा रह जा रहा है, ये सब कुछ